भारत में हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है, जो देश के डेयरी उद्योग और सहकारी आंदोलन के ऐतिहासिक योगदान के प्रतीक के रूप में स्थापित है। ये दिन श्वेत क्रांति के जनक और अमूल के संस्थापक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। उनका योगदान न केवल भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाने में रहा, बल्कि उन्होंने सहकारी आंदोलन के माध्यम से किसानों को सशक्त किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। इस साल राष्ट्रीय दूध दिवस के अवसर पर अमूल ने सर्कुलर इकोनॉमी और स्वच्छ ईंधन के महत्व को रेखांकित करने के लिए 4 भव्य स्वच्छ ईंधन रैलियों का आयोजन किया। ये रैलियां हिम्मतनगर, कोलकाता, पुणे और जम्मू से शुरू हुई। लगभग 5000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद ये रैलियां दिल्ली में समाप्त हुई। रैलियों के माध्यम से अमूल के किसानों, सहकारी समितियों और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने के महत्व को उजागर किया। इस पहल में 77 से अधिक राइडर्स ने भाग लिया, जिन्होंने सफर के दौरान विभिन्न सहकारी समितियों, संस्थानों और किसानों से मुलाकात की और स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल से होने वाले लाभों पर जागरूकता फैलाई। दिल्ली में इस आयोजन का समापन धौला कुआं से मानेक शो एनक्लेव तक की रैली के साथ हुआ। इस रैली को भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग की सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल, GCMMF के अध्यक्ष श्री श्यामल भाई बी पटेल और अमूल के प्रबंध निदेशक श्री जयंत मेहता सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान डॉक्टर वर्गीस कुरियन और श्री त्रिभुवन दास पटेल के योगदान को विशेष रूप से याद किया गया, जिन्होंने डेयरी सहकारी आंदोलन को मजबूत आधार दिया। इस कार्यक्रम का एक और खास हिस्सा था भारत में पहली बार आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन का वैश्विक सम्मेलन। 25 से 30 नवंबर तक नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित इस सम्मेलन में 100 से ज्यादा देशों से प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए भारत में सहकारी आंदोलन की ताकत और उसकी सफलता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि देश के हर 5 में से 1 व्यक्ति सहकारी समितियों से जुड़ा है और ये आंदोलन न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी देश को सशक्त कर रहा है। तो इस मॉडल में सबका फ़ायदा है। किसान की आय बढ़ती है क्योंकि उसको गोबर के दाम मिलते हैं। देश काफ़ी सारा फ्यूल इंपोर्ट करता है, काफ़ी सारा फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करता है। अगर आपने अपने ही गोबर से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाया, ऑर्गेनिक और उसको खेत में यूज़ किया, तो उसकी फॉरेन एक्सचेंज की बचत हुई, आपकी पर्यावरण की भी सुरक्षा हुई कि हम कस्टमर्स को भी ऑर्गेनिक फूड जो बिना केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड से बनाए वो भी खाने को मिला। तो ये विन विन सिचुएशन है। इसका डेमोन्स्ट्रेट हमारी डेयरी इंडस्ट्री कैसे कर सकती है, सहकारी डेयरियाँ कैसे कर सकती हैं, इसीलिए रैली का आयोजन किया। सबसे महत्व की बात है कि ये रैली का समापन हमने दिल्ली में किया और आज जहाँ पे इस अवसर पे जब केंद्रीय हमारे मंत्रालय में नेशनल मिल्क डे का सेलिब्रेशन हो रहा है और साथ ही में दिल्ली में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का वार्षिक अधिवेशन भी हो रहा है। ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस उनके इतिहास में 130 साल के इतिहास में पहली बार भारत में हो रही है और 2025 को यानी अगले साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये यूनाइटेड नेशंस ने जो कहा उसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल की। तो ये एक बहुत ही हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था देश की सहकारिता को लोगों तक पहुंचाने का और डेयरी इंडस्ट्री किस तरह से काम कर रही है ये लोगों तक पहुंचाने का। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की सभी दुग्ध उत्पादकों को और देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके इस दुग्ध क्रांति में सहयोगी बनकर इस देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहयोगी बने। आज गोपाल रत्न पुरस्कार दुग्ध दिवस के अवसर पर भारत सरकार के कृषि, पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा रखा गया। पूरे देश भर के दुग्ध उत्पादक किसानों को आमंत्रित किया गया है। उनकी सक्सेस स्टोरीज शेयर की गई हैं कि उन्होंने कहां से शुरुआत की और किस स्तर पर आकर के आज लाभ कमा करके किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सहयोगी प्रदान कर रहे हैं, सहयोगी बन रहे हैं। देखिए, इस देश की अर्थव्यवस्था है वो किसान और पशुपालकों के ऊपर बहुत कुछ टिकी हुई है और इस देश में
किसान को, पशुपालक को मजबूत करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद जब देश की कमान हाथ में ली, उसके बाद से ही उनका जो ध्येय था कि हमारे देश का किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, उसी श्रृंखला में उन्होंने पशुपालक और दुग्ध उत्पादकों को विशेष योजनाएं चला करके अच्छी नस्लें पैदा हों, अच्छा दूध का उत्पादन हो और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग सहकारिता के माध्यम से संगठित क्षेत्र में काम करके अपनी आमदनी को बढ़ाने का काम करें। उसी दिशा में आज हमारे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय लल्लन सिंह जी और हमारे दोनों केंद्रीय राज्य मंत्री और मैं स्वयं राजस्थान से इसमें उपस्थित होकर के यही संदेश देने का काम किया है कि भारत की सरकार और प्रदेशों की सरकार जो दुग्ध उत्पादकों के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित हैं। आइए हम सब मिलकर ये देश आर्थिक स्थिति से मजबूत होकर 5वें स्थान के बजाय 3रे स्थान पर जल्द पहुँचे। उसमें हमारे किसान और दुग्ध उत्पादक सहयोगी बने, उसके लिए सरकारें संकल्पित हैं कि उनके लिए सुविधाएं देंगे, उनके लिए व्यवस्थाएं देंगे। पशुपालक अच्छी चिकित्सकीय सुविधाएं लेकर के अपने पशुओं का उचित उपचार कर सकें। वही तो कारण है कि 1962 जैसी सेवा शुरू की है। पहले मानव के स्वास्थ्य की चिंता करके हम एम्बुलेंस शुरू की और वो हॉस्पिटल ले जा कर के उनका इलाज करती थी। आज देश के प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 1962 डायल करेंगे, पशु चिकित्सक के बाद वो फ़ोन जाएगा और वो गाड़ी पशुपालक के घर पर जाकर के उसका उचित इलाज करेगी। सहकारिता के क्षेत्र में डेयरियों के रजिस्ट्रेशन करके उनका दूध संकलन करके बीएमसी स्वीकृत करके दूध खराब नहीं हो, उनको उचित मार्केट दे करके उनका लाभांश किसान के खाते में पहुँचे, इस परिकल्पना को लेकर भारत की और हमारे राजस्थान की सरकार आगे बढ़ रही है। मैं आभार व्यक्त करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का। मैं आभार व्यक्त करूंगा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति, किसान, मजदूर, पशुपालक की चिंता की और उनको समृद्ध करने का जो संकल्प लिया है, हम सब सहभागी बनकर उसको पूरा करें। अमूल ने आज रैली की है, कैसे देखते हैं कि कितना जागरूक करेगी लोगों को ये अमूल की रैली जो इन्होंने बाइक और कार लाए हैं बायोगैस से बने हैं? देखिए, दुग्ध उत्पादन डेयरी के क्षेत्र में अमूल का एक स्थान है। मैं चाहूँगा कि अन्य डेयरी भी उनका अनुसरण करते हुए, नई तकनीक का उपयोग करते हुए अपना स्थान सुनिश्चित करें। हमारी सरस डेयरी राजस्थान सरकार की जो है, हम जब देखते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो सरस डेयरी के उत्पादों को पॉश कॉलोनीज में इतना पसंद किया जाता है। हमारी छाछ को, हमारी पुदीना छाछ को, हमारी मीठी लस्सी को, हमारी नमकीन छाछ को, हमारी आइसक्रीम को, हमारे कलाकंद को और हमारे दूध को, डबल टोन्ड को, सिंगल प्लेन दूध को, सबको पसंद करते हुए जिस तरह का सरस ने भी नाम कमाया है, मैं चाहूँगा अमूल भी बढ़े और हम राजस्थान की सरकार की ओर से सरस उत्पादों को प्रोटेक्ट करते हुए हम किसान का दूध हमारी डेयरियों में लाकर उनको भी मजबूत और आर्थिक स्थिति से मजबूत करके उनके जीवन स्तर में सुधार करने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से अमूल का भी जन जागरण का जो अभियान है वो भी सफल होगा और हम भी अपनी सरकार के माध्यम से जो किसानों को अवेयर करके उनको डेयरी के सहकारिता के माध्यम से सरकार के साथ जुड़ने की जो अपील कर रहे हैं, वो भी बहुत कुछ कामयाब हो रहा है।